नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले आपको बताते हैं 15 सेकंड में खबरें। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का नया खुलासा। दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी मीनू चौधरी का दावा, हत्याकांड के पहले श्रद्धा अपनी दोस्त से गई थी मिलने। दिल्ली पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में होंगे शामिल। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। ट्विटर पर फिर आई अभिनेत्री कंगना रनौत, अपनी नई फिल्म पूरी होने पर किया ट्वीट। फिल्म मेकिंग से जुड़ा वीडियो भी किया शेयर। चंडीगढ़ के जिला कोर्ट में बम की सूचना से हड़कंप। पुलिस को मिले लेटर में लिखा था कि चंडीगढ़ के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में रखा गया बम। सीहोर के नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत लाड़कुई में मजदूरों ने जड़ा ताला। मजदूरी न मिलने से नाराज मजदूरों ने हंगामे के बाद लगा दिया ताला। दमोह में पथरिया विधायक रामबाई ने विद्युत विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का किया समर्थन। बोली, कर्मचारियों को नियमित कर सरकार बढ़ाए वेतन। देवास में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की जब्त की गई। अवैध शराब पर चलवाया रोड रोलर। कच्ची शराब और महुआ लहान को किया नष्ट। इंदौर में भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान सुरक्षा में चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुसा फैन। भारतीय खिलाड़ियों से मिलने का किया प्रयास। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में किन्नर समाज महामलेश्वर हेमांगी सखी ने दिया खुला समर्थन। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं काम। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। कहा, दिग्विजय के वीर जवानों के शौर्य का किया है उन्होंने अपमान। वो आतंकवादियों को भी लगा देते हैं जी। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की मिली धमकी। अज्ञात नंबर से आया कॉल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की Y+ की सुरक्षा देने की मांग। उज्जैन में पार्टी के दौरान पड़ोसी से मारपीट का वीडियो आया सामने। महिला के साथ अभद्रता करने पर हुआ विवाद। युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। खरगोन में चार्टर्ड बस में लगी भीषण आग। वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। लाखों का सामान जलकर खाक। जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिया धरना। परीक्षाएं न होने से परेशान छात्र। प्रदर्शन के मद्देनजर तैनात रहा भारी पुलिस बल। राजनांदगांव की छात्रा रश्मि प्रजापति का चयन पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हुआ। 9वीं कक्षा की पढ़ने वाली रश्मि ने आवर कल्चर आवर प्राइड विषय पर लिखा था लेख। मनेंद्रगढ़ जिले के सबसे बड़े निजी अस्पताल शमशाद परवेज मेमोरियल अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई। अस्पताल के सोनोग्राफी कक्ष को किया गया सील। राजनांदगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था चरमराई। 102 वाहन नहीं उपलब्ध। गर्भवती महिलाएं उठा रही परेशानी। रायगढ़ में गोवर्धनपुर के लोगों ने किया एसपी कार्यालय का घेराव। कुछ दिनों पहले शमशान भूमि पर चला था बुलडोजर। धार्मिक भावना को आहत करने का मामला है दर्ज। मुंगेली नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। उपाध्यक्ष पर बैठकों में नहीं आने का आरोप। रायगढ़ में उद्योगपति नवीन जिंदल को जान से मारने की मिली धमकी। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने चिट्ठी के जरिए धमकाया। बालोद में प्रिंसिपल की हरकतों से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राएं। प्रिंसिपल पर गलत हरकत करने का आरोप। कार्रवाई की मांग। जगदलपुर में पानी की समस्या को लेकर आयुक्त के पास पहुंचे वार्डवासी। पिछले एक हफ्ते से पानी की किल्लत से परेशान लोग। आयुक्त ने दिया सप्लाई का आश्वासन। बिलासपुर नगर निगम के दस्ते से भिड़ा युवक। अतिक्रमण हटाने के दौरान गया था अमला। भिड़ गया युवक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने की सुरक्षा देने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री से Y+ कैटेगरी सुरक्षा देने की मांग। शास्त्री को बताया सनातन धर्म का रक्षक। बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर है इंदौर से, क्रिकेट के मैदान से, होलकर स्टेडियम से। अच्छी खबर है, शानदार खबर। इंदौर वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ सीरीज पर भी बिल्कुल क्लीन स्वीप मार दिया। 3-0, जी हां 3-0 आंकड़ा रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है और न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर से हराया। 90 रनों से हराया। भारत ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया। 3-0 से वनडे सीरीज जीत ली। इंदौर में रोहित शर्मा, शुभमन गिल का शतक तो हमने देखा ही देखा। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का भी करिश्मा देखा। न्यूजीलैंड पर भारत की ये शानदार जीत रही। भारत अब वनडे रैंकिंग में नंबर 1 हो गया है। लगातार जीत भारतीय हमारे खिलाड़ी जो हैं वो दर्ज कर रहे हैं। और इसके बाद इसका नतीजा देखिए कि अब नतीजा ये कि इंदौर में रोहित और शुभमन ने शतक मारकर इस जीत को दर्ज कर टीम इंडिया ने एक बड़ा काम तो किया ही किया है, साथ ही में वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बना लिया टीम को। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम ने, अच्छा खास बात यह भी है कि इंदौर का स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम जो है, यहां पर ओडीआई में भारत कभी हारा नहीं है और
इस बार भी ये बिल्कुल कायम रही, जो रिकॉर्ड जो है वो कायम रहा। और यहां पर वैसे भी भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला खूब चलता है, इसके पहले भी हमने देखा है, क्योंकि रोहित जो है वो यहां पर पहले भी अपने बल्ले का जलवा दिखा चुके हैं और आज भी उन्होंने दिखाया। सेंचुरी उन्होंने बनाई और बहुत कम गेंदों पर बनाई, और इसके साथ ही शुभमन गिल जो हैं उन्होंने भी यहां पर सेंचुरी मारी। तो बल्लेबाज फॉर्म में है और शानदार खेल देखने को मिला। इंदौर वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अरुण, इंदौर का जो क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है, तो क्लीन स्वीप यहां पर हुआ है और इंदौर का एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड भी कायम रहा है। आज के इस मैच से ये भी पता चल गया, क्योंकि सीरीज टीम इंडिया ने अपने नाम की, मैच भी जीता, अच्छे रनों से जीता, और जो बल्लेबाजी वाला पिच कहा जाता है वो भी हमने देखा। और ये भी रिकॉर्ड है कि कभी ओडीआई में टीम हारी नहीं, और ये रिकॉर्ड बरकरार है। देखिए, भारत ने 90 रन से मैच जीत लिया है और ये जो यहाँ पर रनों की जो बरसात की, खासतौर से रोहित शर्मा, सुमन ने, उससे दर्शक काफी खुश हैं। और देखिए यहाँ पर ये लोग सब मैच देख कर आए और ये चीयर्स कर रहे हैं इंडियन टीम को, जश्न की तैयारी कर रहे हैं। मैच देख कैसा लगा? मैच भारत जीती, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैच देख के। और काफी में 200 रन, गजब, और 2 सेंचुरी एक साथ, मजा आ गया, बढ़िया खेला है। जो ओपनर बैट्समैन थे उनने बहुत बढ़िया डांस करके खुशी देखिए इंडिया अभी सीरीज में इंडिया के साथ इंडिया खेलेगी तो वर्ल्ड क्या करेगी? इसी प्लेन 11 के साथ अगर इंडिया खेलेगी वर्ल्ड कप जरूर लाएगी। वर्ल्ड कप की उम्मीद इस मैच के जीतने के बाद बन गई है। तमाम दर्शक यहाँ पर मैच जीतते हैं। बेटा जब भी चलता ना इंडिया जीतती है, और इस बार वर्ल्ड कप इंडिया का ही होगा। कुछ भी हो, महेंद्र सिंह धोनी की कमी खली। अरे शर्मा जी को दिखाई दे रहे हैं आप, बहुत सारे लोग तिरंगा लेकर निकले हुए हैं। और जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आज बहुत ही आनंद आया इंदौर का मैच में, होलकर स्टेडियम में। अरे तो हेलो, आज देखिए जो प्रशंसक के क्रिकेट के फैंस है, जो दर्शक है, काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहा है। इंडिया की जीत पर खुशी जता रहे हैं। जी, अब किस तरह का जश्न? एक्सपेक्टेशन था, हमको लग रहा था रोहित अच्छा खेलेगा और रोहित के मैच देखकर मजा आ गया। बहुत मजा आया। एक विराट कोहली से काफी उम्मीदें थी, लेकिन विराट कोहली अच्छा नहीं खेल पाए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा खेला। बहुत सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा विराट कोहली। क्लीन स्वीप हुआ है हमारे मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी एक स्वच्छता की इंदौर शहर में। आज न्यूजीलैंड को हमने क्लीन स्वीप किया है। इंदौर के लोग क्या है, रजत पाटीदार को देखना चाह रहे थे खेलते हुए, लेकिन रजत पाटीदार को देखना चाह रहे थे, काफी एक्साइटेड थे। रजत आया था, बीच में आया था रजत पाटीदार, बट पर बहुत किसी को मौका ही नहीं दिया। हार्दिक पांड्या, उमरान मलिक, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, माशाल्लाह। बहुत ही मजा आया, बहुत ही रोमांचक मैच था। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, एक नंबर। न्यूजीलैंड को सुला दिया भैया हमने, न्यूजीलैंड को जल्दी सुला दिया। 3 दिनों में वाइट बॉल हो गया। अब क्या राजवाड़े पे जश्न होगा क्या? बिल्कुल होगा। इंडिया जम्मू एक्सप्रेस, राजवाड़ा पे बिरयानी है। राजवाड़ा पर आपने अरुण कहा कि राजवाड़ा पर जश्न होगा, तो क्या खिलाड़ियों को भी इनवाइट किया गया है? क्योंकि इंदौर के राजवाड़ा पर जश्न मनाने का अंदाज ही अलग है। जब टीम इंडिया जीतती है तो बिल्कुल अलग अंदाज होता है। खिलाड़ियों को भी इनवाइट किया है कि आप भी जश्न में आइए।
क्या किया है क्या? देखिए खिलाड़ियों को तो इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि सिक्योरिटी की सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। लेकिन यहाँ के लोग उत्सव धर्मी लोग हैं इंदौर के, और वो स्वतः ही राजवाड़ा की तरफ निकल जाते हैं जैसी भारतीय टीम जीतती है। और आप देखिए कि कितना जोश इनका है, चरम पर है। और देखिए मैच देखकर निकले हैं तो यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और जिस तरह से पैसा वसूल जो मैच है वो स्वच्छ इंदौर में भी फर्स्ट एंड विराट एंड कोहली बेस्ट बैटिंग इन इंदौर। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। आज इंदौर में बहुत ही धमाकेदार रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिस वजह से इंडिया जीती हुई। तो विराट कोहली देखो यहीं पे आ गए जी, बताइए। इंशाल्लाह वही प्लेट वेल। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार जोश देखने को मिल रहा है। यही जोश कुछ देर बाद राजवाड़ा पर जाएगा, इंदौर के राजवाड़ा पर। और यहाँ पर भी लोग जश्न मनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टीम इंडिया जब जीती है तो ऐसे ही जश्न मनाने की परंपरा इंदौर में रही भी है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक की अगर बात की जाए, कर समिति की, तो ये बैठक हुई। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस बैठक को के बाद बयान दिया कि बीजेपी अब की बार जो है 200 पार का नारा बुलंद कर चुकी है। 2 तिहाई 3 चौथाई बहुमत से जीतेगी बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की नीति के चलते मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं। कभी ओसामा जी कहते हैं, कभी विश्व शांति के दूत कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी का नेतृत्व और शिवराज जी का नेतृत्व और बीडी जी की संगठन क्षमता के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2 तिहाई तो क्या 3 चौथाई बहुमत से भी जीत सकती है सरकार। देखिए ऐसा है कि वो तुष्टीकरण की नीति के कारण इतने मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं कि कभी ओसामा जी कहते हैं, कभी विश्व शांति के दूत कहते हैं उसको, जो अभी फरार है हमारे यहाँ। ऐसे तुष्टीकरण की नीति से वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं, इसलिए इस प्रकार का बयान। तो कार्य समिति की बैठक में कई सारे फैसले हो रहे हैं, और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं, क्या बयान उन्होंने दिए, किन मुद्दों पर बात की। रंजना हमारी सहयोगी जो हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, क्या जानकारी? रंजना, आप सुन पा रही हैं? जी पुनीत, बिल्कुल। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और इस बार की बैठक में अब की बार 200 पार का जो नारा है वो रखा गया है और 200 पार का जो लक्ष्य है वो तय किया गया। और इस बैठक में अलग अलग जो लक्ष्य है वो तय किए गए हैं, जिसमें युवा वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। युवा वोटर्स को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट को कर लेकर आना है, इसको लेकर जो लक्ष्य वो रखा गया है। और खास करके जो बूथ विस्तारक योजना पार्ट 2 है उसकी शुरुआत की जानी है। बूथों को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर जो आज की बैठक है इसमें चर्चा हुई है। और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनको लक्ष्य दिए गए हैं ताकि वोट प्रतिशत को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और 51% से ज्यादा जो वोट प्रतिशत है वो साल 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा हुआ हो और 200 पार से ज्यादा का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सके। और खास करके युवा वोटर्स पर फोकस सरकार का होगा, महिलाओं पर फोकस होगा, मुस्लिम महिलाओं पर होगा और अनुसूचित जाति जनजाति के जो वोटर्स हैं उन पर जो पकड़ है वो मजबूत करनी होगी। और इसी को लेकर अब से जमीनी स्तर पर जो कामकाज है वो करना होगा। और इसके लिए सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को लक्ष्य दिए गए हैं और इसको लेकर जो मॉनिटरिंग है ऑनलाइन स्तर पर वो भी की जाएगी। यानी साल 2000 के लिए अब 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और जीत को लेकर जो रणनीति है वो भी तैयार कर ली है, ताकि एक बार फिर से साल 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज हो सके। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। देश का दिल कहे जाने वाले एमपी में इसी साल नवंबर में चुनाव है। इसको लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। बैठकों का दौर जारी है। भोपाल में मंगलवार को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें 200 दिन में 200 सीट जीतने की कार्य योजना बनाई गई है।
एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज भोपाल में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूर्व सीएम उमा भारती भी शामिल हुई। इस बैठक में जिला पंचायत सदस्यों को पहली बार शामिल होने का मौका मिला। इस बैठक में पार्टी ने 200 दिन में 200 सीट जीतने के लिए कार्य योजना बनाई, जिसमें मंत्री विधायक समेत सभी नेताओं का आना अनिवार्य होगा। पदाधिकारियों को दिए गए काम की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। लक्ष्य को पूरा करने पर ही मंत्री विधायक और नेताओं का भविष्य तय होगा। हमने पहले भी कहा है कि हमारी पार्टी का साफ एजेंडा है, अब की बार 200 पार विकास के आधार पर। आप ये देखिएगा कि अभी जो सरकार की योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं, मुख्यमंत्री ये का जो शिविर लगाए थे उसमें 83 लाख उपभोक्ताओं को सीधे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया गया है। तो हम निश्चित रूप से काम विकास के आधार पर लोगों के जो पार्टी के प्रति आकर्षण, उसके आधार पर हम 200 पार करेंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग पर भी मंथन हुआ। अनुसूचित जाति वर्ग की उपजातियों को भी पार्टी से जोड़ने और खास तौर पर नए मतदाताओं और महिलाओं को जोड़ने पर पार्टी कई कार्यक्रम चलाएगी। साथ ही बीजेपी बूथ को मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। एमपी बीजेपी 51% वोट शेयर पर काम कर रही है। सरपंचों और निकाय के जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बूथ विस्तार और सशक्तिकरण पर काम किया जा रहा है। वहीं पार्टी युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ेगी। आगे के आने वाले समय में हम बूथ को और मजबूत करने के लिए, बूथ को सशक्त करने के लिए काम करने वाले हैं। बूथ विस्तार की योजना, अभी बूथ सशक्तिकरण अभियान हमने लिया था और अब नए बूथ विस्तार की योजना के तहत हम नीचे जाने वाले हैं। बहुत सारे 22 प्रकार के कार्य बूथ में हमको करने हैं। हमारी बूथ की बैठकों का एक क्रम तय हुआ है। जीत पन्ना समिति और पन्ना प्रमुख, यहां तक हम पहुंचने की तैयारी में हैं। बहुत जल्द संगठन के माध्यम से हम अपनी ताकत इकट्ठा करके 2023 और 2024 दोनों के लिए मजबूती के साथ संकल्पित होने वाले हैं। ऐसा लगभग मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता गंवानी पड़ी थी। 2018 के आम चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली और कांग्रेस 114 सीटें जीतने में कामयाब रही। एसपी और बीएसपी और निर्दलियों के समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। अब बीजेपी 2018 के इतिहास को नहीं दोहराना चाहती है, बल्कि बीजेपी नेतृत्व ने लंबे समय से हार रही सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हमें डरना नहीं है, हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है, हमें हनुमान चालीसा पर भरोसा है। हमारे पास 22 तारीख को 9:15 पर एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि हमको धीरेन्द्र जी से बात कराइए। हमने कहा कौन धीरेन्द्र जी से बात कराएं? तो बोले बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात कराइए। हमने कि हमारी तो पहुंच है नहीं है बात कराने की। तो उन्होंने कहा तो फिर उनकी 13वीं के लिए सामान की तैयारी कर लेना। हमने कहा क्यों कर लेंगे, आप कौन बोल रहे? बोले अमर सिंह नाम से बोल रहे हैं और कॉल काट दिया। ये हैं लोकेश गर्ग, धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई। लोकेश गर्ग को अमर सिंह नाम के शख्स ने फोन पर धमकी दी। शख्स ने लोकेश गर्ग को फोन करके कहा कि अपने परिवार के लोगों की 13वीं की तैयारी कर लो। फोन पर धीरेन्द्र शास्त्री को भी जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद लोकेश गर्ग ने धमकी मिलते ही सीधे पुलिस से संपर्क किया और एफआईआर दर्ज करा दी। छतरपुर के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदक हैं लोकेश गर्ग जी, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के रिश्तेदार हैं। उनके द्वारा एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था। जो फ़ोन या जो कॉल करता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। परंतु जब वो बात नहीं करा पाए, उसने बोला उसे काफ़ी समस्या है और उसकी बात होना बहुत ज़रूरी है। पर जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है,
तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। तो उसी के आधार पे 506, 507 की कायमी आवेदक के द्वारा कराई गई है और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह हैं जिनके की गई है। इसमें जांच कुछ विषयों तक बाकी है और जैसी जांच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाएगा। छतरपुर में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्हें भारी सुरक्षा के बीच बागेश्वर धाम लाया गया। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जान से मारने की धमकी पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मामले पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि जिनका सनातन पर कोई विश्वास नहीं है वे नास्तिक लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर किसी का विकार ठीक कर रहा है तो इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, नास्तिक लोग जिनका सनातन धर्म पर विश्वास नहीं है लेकिन अपने आप के लिए हिंदू बताते हैं, सनातन धर्म पे जिन लोगों का विश्वास नहीं है वो बागेश्वर धाम जी के जो बाबा जी हैं उनके लिए, बागेश्वर महाराज जी के लिए तरह तरह की बातें कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने धर्म, साधु संत और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की फ्रेंचाइजी लेकर नहीं रखी है। साधु संतों से कांग्रेस पार्टी के भी संबंध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साधु संतों की विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म, साधु संत और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की फ्रेंचाइजी उसके पास नहीं है। साधु संतों से कांग्रेस पार्टी के भी संबंध हैं। साधु संतों को हम लोग सम्मान भी करते हैं। हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के तो बाबा राम अवधूत साहब गुरु थे और भी हमारे पार्टी के कई नेता हैं साधु संतों के प्रति समर्पित हैं। अर्जुन सिंह जी मोनी बाबा के भक्त थे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी साधु संतों की विरोधी है। साधु संत यदि वास्तव में धर्म के पक्षधर है और धर्म के आधार पर उपदेश देते हैं तो सभी हमारे लिए पूजनीय है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों ज्यादा ही विवादों में हैं। इस बीच उनको जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सियासत भी परवान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में बिजली कंपनी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी 5 सूत्री मांग को लेकर बीते 3 दिन से हड़ताल पर हैं। अब इन बिजली कंपनी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों का भी साथ मिला है और बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से राज्य में बिजली व्यवस्था चरमरा सकती है। एमपी विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं। उससे पहले प्रदेश में हड़ताल विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। अब तक राज्य में आउटसोर्स और संविदा बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन आज से नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। नियमित कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों के संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। आश्वासन पूरा न होने से बिजली कर्मी सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। राज्य में बिजली कंपनी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 3 दिन से हड़ताल पर हैं। वहीं अब इन बिजली कंपनियों के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों का भी साथ मिल रहा है। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के चलते अब तक नियमित कर्मचारी काम संभाल रहे थे, लेकिन अब ये कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। मांगे हमारी 5 सूत्री है। इसमें सबसे पहले जो संविदा का नियमितीकरण है, आउटसोर्स का सम्मेलन की मांग है और हमारी जो पेंशन की व्यवस्था है जो रेगुलर कर्मचारियों से संबंधित है
वो व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उसमें हमने शासन से मांग की कि हमारा जो एक्ट के हिसाब से जो पेंशन का फंड होना चाहिए वो जमा किया जाए, सरकार गारंटी ले। इसी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए कंपनी कैडर के लोगों के लिए है। इस प्रकार से हमारी 5 मांगे हैं, जिसके समर्थन में आज पूरे प्रदेश में नियमित कर्मचारी भी इनके समर्थन के मांगों में आज आ चुके हैं और हमारे लोग सभी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। इसके पहले भी सरकार ने उनसे बात की और सरकार के स्तर पर जो हो सकता था वो करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिजली कर्मचारी जो लोग हड़ताल पे हैं, हम हमेशा उनकी बात को सुनते हैं। कई यूनियनों के साथ उनके साथ बैठकें की हैं और जो उनके हित में हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, पर हड़ताल समाधान नहीं है। चर्चा से समाधान करना चाहिए, ऐसा मेरा विद्युत कर्मचारियों से आग्रह है। चर्चा के लिए सर आप पहल करेंगे, वो आ रहे हैं कुछ ऐसी को नहीं, देखिए मेरा कहना है, मैं तो हमारी सरकार के तो हमेशा चर्चा के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। हमेशा हम वार्ता से ही समाधान में विश्वास करते हैं। एमपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने की वजह से राज्य में बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।